एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में हुई सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता सफल नहीं हुए, इसीलिए वे इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वे पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे। अगर उन्हें लग रहा था कि भर्ती प्रक्रिया दूषित है तो उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए कहा, ईओआरओ भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ी के कारण उसे रद्द किया गया, तो इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। भाई थोड़ा पीछे। आज बहस थी, उसके कंटिन्यूएशन में हमारी बहस हुई। हमारे द्वारा कहा गया कि तीनों पारियों के पेपर 13, 14 और 15 सितंबर 2021 तीनों पारियों के पेपर एक संयोजित तरीके से और एक गैंग द्वारा, जिसका जगदीश विश्नोई संचालित करता था, उसके द्वारा उसका लीक करा गया। वह पेपर कालेर गैंग के पास भी पहुंचा एवं पूरे राजस्थान में उसका प्रचार हुआ, पेपर पहुंचा एवं बहुत से अभ्यर्थियों को ये पेपर पढ़ाया गया। इसके साथ ही साथ हमारा ये कहना था कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तो इस मास चीटिंग के कारण कई जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं, उनके जो माता पिता हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या तो तस्कर चोर हैं, उनका भी इसमें चयन हो गया है और ये पुलिस की सेवा देंगे। तो ये एक बहुत ही सोचने वाला इशू है। इसके साथ ही साथ हमने आरपीएससी की जो इस परीक्षा को लेकर खामियां थी वह भी कोर्ट को बताई। पहली तो यह थी कि यह भर्ती पहले 1 तारीख को होने वाली थी, एक दिन, लेकिन फिर बाद में बिना किसी कारण की इसको 3 पारियों में कराया गया। उसके पश्चात इसमें ना तो कोई वीडियोग्राफी करी गई एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ना कोई जैमर्स थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बंद नहीं करी गई, जिससे मोबाइल जो संसाधन होता है उससे बड़े लेवल पे यह पेपर आउट हुआ। और जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा है वह केवल जिला स्तर पे हो सकती थी, यानी जिला मुख्यालय, लेकिन कई ऐसे सेंटर्स बना दिए गए जो ऑथराइज्ड ही नहीं थे, जैसे कि पाली, वहाँ पे सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके साथ ही साथ 13, 14 और 15 को टोटल 11 एफआईआर दर्ज कर दी गई। फिर भी आरपीएससी द्वारा यह भर्ती रद्द क्यों नहीं करी गई, तब उसी दौरान इतना रायता नहीं फैलता अब। और हमारे द्वारा कहा गया कि सीनियर टीचर और जो ईओ और आरओ भर्ती थी उसको तुरंत प्रभाव से सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया 3-4 दिनों में, जब एसओजी ने इसकी एफआईआर करी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में ऐसा विशेष क्या है, इसमें कौन सी ऐसी छिपी हुई शक्तियाँ हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, जबकि 4 संस्थाएं स्पष्ट रूप से अपना अनुशंसा कर चुकी है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए।